हम एक बार फिर के गौतम सर के साथ हैं। सर, आपका फिर से स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। शिकारपुर से पहले गुलावटी थाने पर थे, तो जब गुलावटी था तो वहाँ मुझे मैसेज मिलता है कि आपका स्थानांतरण शिकारपुर किया जाता है। तो मैंने कहा मैंने इतना बढ़िया काम किया है, मुझको तो भेजना चाहिए था सिकंदराबाद, दादरी, कहीं शिकारपुर कहाँ भेज दिया है। तो मैं एसएसपी तक पहुँच गया। तो घटना मुझे पता थी, शिकारपुर थाने के इलाके में एक गांव था सुरजावली। सुरजावली में लक्ष्मीचंद नंबरदार एक बहुत सुविख्यात व्यक्ति, पर्सनैलिटी थे। बहुत लंबी चौड़ी सैकड़ों बीघा खेती बाड़ी थी और बड़े दयालु, बहुत दान करने वाले, बहुत मदद करने वाले और बहुत बड़े आदमी थे। सुन रखा था उनके बारे में। तो उनके ही खानदानियों ने, उनका लड़का था एक विजय, दो बेटे थे, विजय और प्रकाश। तो विजय के संबंध इंदिरा गांधी जी से सीधे थे जब प्रधानमंत्री थी। तो इतनी तरक्की करता चला गया वो छोटी सी उम्र में विजय, कि उसकी तरक्की को देख के उसके ही खानदानी लोग ईर्ष्या करने लगे उससे, कि हमारे ही खानदानी होके और इंदिरा जी के पास मिलने जाता है, बिना इजाज़त अंदर घुसता है, और इतना नाम है इसका, इतना यश बढ़ गया है, सारे एसपी डीएम इसकी इज्जत करते हैं। दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी, तो ये चूँकि इंदिरा गांधी का आदमी था इसलिए सारे अधिकारी इसको बहुत इज्जत करते थे। जाहिर सी बात है। तो छोटी छोटी आपसी कहासुनी की वजह से कुछ खानदानियों ने बदमाश बुलाए बाहर से, और इस विजय का दोपहर को 11 बजे करीब मर्डर करा दिया। अब दो ही बेटे थे उनके। सलेमपुर गांव में सुरजावली के पास जैसे ही पहुंचा जी, तो गोलियों से और चाकुओं से इसको सड़क पे मार डाला। बड़ा भारी बवाल हुआ। इंदिरा गांधी को जब पता लगा तो उसने जो चंद्रशेखर थे उनके साथ, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको भेजा और कई मिनिस्टर्स भेजे कि मैं बाहर जा रही हूँ विदेश, आप जाइए देखिए क्या मामला है, उस लड़के का, विजय का क्यों मर्डर कर दिया गया। तो जब सारे मंत्री आए तो, और यूपी के भी बहुत सारे मंत्री आए, तो पूरे ज़िले में एक परेशानी का सबब हो गया कि इसकी गिरफ्तारी के लिए किसको चुना जाए। तो चूँकि हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड था गुलावटी में, वहाँ भी क्रिमिनल्स हमने नहीं रहने दिए थे, तो हमारा नाम आ गया और हमको शिकारपुर का कोतवाल बना के भेज दिया। तो मैंने चार्ज वार्ज लिया थाने का। पहले तो मेरी एसएसपी से बात हुई, साहब मैंने किसी और को भेज दीजिए। बोले नहीं नहीं, आपकी ज़रूरत है और हमारी प्रतिष्ठा का ऊपर है। तो मैं घर चला गया। मैं गांव पहुंचा चार्ज लेने के बाद करीब 11-12 बजे। तो नंबरदार लक्ष्मीचंद कहते थे उनको, उनके फादर जो थे, 100-200 आदमी बैठे थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो अंदर बताया जाके कि वो शिकारपुर के नए कोतवाल आए गौतम। तो हम मिले जाके, तो नंबरदार खड़े होके बुरी तरह हमसे लिपट गए, रोने लगे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक, और मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। मैंने बहुत सांत्वना दी। तो उनका लड़का था एक 15-16 साल का प्रकाश। तो मुझसे बोले कोतवाल साहब, विजय तो मारा गया, अब उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि 10-15 दिन के अंदर प्रकाश को भी मार देंगे, छोटे वाले को। वो जानते थे कि ये लड़ाई परिवार की है, ईर्ष्या की लड़ाई है। हाँ, उन्हें अंदाज था, उन्होंने मारा है, बल्कि सबूत भी थे, उन्होंने मारा। तो बहुत ज़ोर से लिपट कर रोने लगे, साहब मेरा तो वंश नाश हो जाएगा, मेरा तो कोई पानी पिलाने वाला भी बुढ़ापे में नहीं रहेगा अगर प्रकाश को भी मार दिया तो।
तो हमने प्रकाश को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने कहा नंबरदार, प्रकाश को मारने से पहले अब इन बदमाशों को हमारे हाथ काटने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बाहों में है, और हमारे हाथ काटने से पहले इन बदमाशों को कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये मार नहीं सकते प्रकाश को, ये बहुत सुरक्षित और मजबूत बाहों के अंदर है। आप ये चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि प्रकाश को कोई तकलीफ अब नहीं होने देंगे। अब जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, और इसने वीभत्स कत्ल के लिए इनको उचित सजा दी जाएगी। तो हम वहाँ से फोर्स वहाँ छोड़ के कुछ एक प्लाटून पीएसी और सब लोग, उसे प्रकाश को कहा कि तुम निकलोगे नहीं, जब निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये पूरा प्लाटून होगा, जिसमें 12-14 सिपाही इधर हुआ थे। मैंने कहा अपनी गाड़ी में रखना, अगली गाड़ी में रखना, तुम निकलना मत, कह के हम चले आए। फिर हमने उनकी गिरफ्तारी के वारंट लिए, गिरफ्तार हो नहीं पाए बदमाश, और गांव के ख़ानदानी लोग थे, कुछ बाहर के भी थे। फिर हमने कुर्की वारंट ली, कुर्की वारंट करके उनके मकानों को कुर्क किया, तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से एक संदेश दे दिया कि हाँ आप आ गए। वो सब भाग गए थे, और ऐलान कर दिया मैंने कि जहाँ कहीं मिलेंगे मुकाबला होगा तगड़ा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मैंने कहा अब छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, इतना तुमने वीभत्स कांड किया है। एक नए नौजवान को जो आगे कहाँ तक बढ़ता, जो इंदिरा जी के साथ अभी तक था, इंदिरा गांधी उसको कई बार कह चुकी थी तू मेरे मंत्रिमंडल में आ जा, बोले नहीं मैं अभी ज़रा काम कर रहा हूँ गांव में, माता पिता को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा तुमने ये क्या किया, खुद ही अपना चिराग बुझा दिया। खैर उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, सब ये काम हो गए, तो वहाँ से जब शिकारपुर थे हम, तो इनकी तो गिरफ्तारियाँ हो गई, पूरी कार्रवाई कर दी गई। तब एक मैसेज मिलता है कि हमारे शिकारपुर बॉर्डर पर डिबाई एरिया में एक डकैती हुई है, और उसमें बड़ा वीभत्स, उन्होंने वो नई वही बहू आई थी उसके सब कपड़े फाड़ दिए, बेइज्जत कर दिया, और बहुत मतलब बड़ी ख़राब डकैती डाली है। और चलते वक्त वो कह गया है कि बता देना पुलिस आए कि रूपा आया था। सर के पास कहानियों की भरमार है, बहुत सारे किस्से हैं। जल्दी ही किसी नए किस्से के साथ हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।